धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार आप जी सपरिवार गांव सद्दा सिंह वाला में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान आदरणीय करतार कौर जी की हंसली गले में पहनने वाला सोने का गहना खो गया। इस बाबत परिवार एवं समस्त सेवादारों व मेहमानों से पूछने के उपरांत भी उक्त हंसली का पता नहीं लग पाया। जब उक्त घटना के विषय में आप जी को समस्त जानकारी हुई तो आप जी ने फरमाया कि घर के सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यदि हंसली किसी ने चोरी की है तो चोर घर के अंदर ही मौजूद है। अतः दरवाज़ा बंद करने के बाद अंदर का व्यक्ति बाहर एवं बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ जा सकता। सारे दरवाजे बंद करने के उपरांत आप जी ने फरमाया, हमारे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है कि हम नब्ज देखकर ही यह बात बता सकते हैं कि चोरी किसने की है। यदि किसी को इस बात पर यकीन न हो तो कोई चाकू या पेंसिल कहीं छुपा दो तो हम बता देंगे कि वह चीज़ कहाँ छुपा कर रखी गई है। आप जी के उक्त वचनों को सुनकर चोरी करने वाली महिला ने घबराकर हंसली घर के एक कोने में पड़े रेत के ढेर के अंदर छुपा दी। उसकी इस हरकत को घर के एक नौकर ने देख लिया। महिला से आंख बचाकर वह हंसली अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए आप जी को सौंप दी। इस प्रकार हंसली प्राप्त होने से सारे परिवार का वातावरण सामान्य हो गया। आप जी ने अपनी अद्भुत सूझबूझ व चतुराई से हंसली भी प्राप्त कर ली एवं उस महिला को परिवार में अपमानित होने से बचाकर अपनी दयालुता एवं महान व्यक्तित्व का अनुपम उदाहरण दिया। दूरदर्शिता। कभी कभार आप जी पहले ही बता दिया करते थे क्या होने वाला है। उस समय आप जी की नई नई शादी हुई थी। आप जी आदरणीय करतार कौर जी को लेकर उनके मायके गांव सद्दा सिंह वाला जिला मानसा में वापस अपने घर श्री जलालाना साहिब की तरफ घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। उस समय बसों या कारों का आम प्रचलन नहीं था। लोग प्राय घोड़ों या बैलगाड़ियों के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अचानक परम पिताजी ने अपना घोड़ा एक वृक्ष की छाया में रोक दिया और आदरणीय करतार कौर जी से फरमाया कि हम थोड़ी देर रुक कर चलेंगे। आदरणीय करतार कौर जी आप जी के यह शब्द सुनकर चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा कि हमारे पास गहने व नकदी भी है, हमें इस सुनसान रास्ते पर नहीं ठहरना चाहिए, हमें बहुत दूर जाना है। ऊपर से दिन भी ढल रहा है। आदरणीय करतार कौर जी यह कहकर सतनाम वाहिगुरु का जाप करने लगी। तभी आदरणीय करतार कौर जी ने परम पिताजी से पूछा कि आप सच बताइए, हम यहाँ क्यों रुके हैं। आप जी ने फरमाया कि आगे डाकू हैं जो कि इस रास्ते से आने वाले राहगीरों को लूट रहे हैं। थोड़ी देर रुकने के पश्चात फिर आप जी व आदरणीय करतार कौर जी घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिए। तभी आगे रास्ते में एक गांव आया और वहां के लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले डाकू कुछ लोगों को लूट मार कर आगे चले गए। आदरणीय करतार कौर जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वे समझ गई कि उनके पति परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप जी शुरू से ही अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को नहीं मानते थे। आप गांव में कीर्तन मंडलियों के साथ मिलकर भगवान का कीर्तन करते। एक बार आप जी कीर्तन मंडली के साथ दूसरे गांव में चले गए। उस दौरान आदरणीय करतार कौर जी ने गांव के अन्य लोगों के कहने पर कर्मकांड के लिए बने स्थान को दूध से धोया। 8 दिन के बाद जब आप जी घर वापस लौटे तो आप जी ने आदरणीय करतार कौर जी को वचन फरमाया, करतार कौर तुमसे रहा नहीं गया। उस स्थान पर दूध डालने की बजाय किसी भूखे प्यासे व्यक्ति को दूध पिला दिया होता। यह सुनकर आदरणीय करतार कौर जी आश्चर्यचकित रह गई।
पूजनीय परम पिताजी ने इस घटना का विस्तृत ब्यौरा बताते हुए ने कहा कि गाय का दूध दोहकर किस तरह से वे सुबह सुबह अंधेरे में ही गई। उन्होंने अपनी मन्नत में पुत्र की दात मांगी। यह सुनकर आदरणीय करतार कौर जी को बहुत ही हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती मानती हूँ। इस घटना के पश्चात आदरणीय करतार कौर जी की हैरानी की कोई हद नहीं रही। पूजनीय परम पिताजी ने घर से बहुत दूर होते हुए भी पूरी घटना को ज्यों का त्यों बता दिया। दयालुता एवं सेवा भाव। बीमार सहपाठी की सेवा आपके विद्यार्थी जीवन काल की घटना है। एक दिन आप जी का एक सहपाठी बीमार हो गया। वह पास के गांव गदराना का रहने वाला था। उसे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना था। कक्षा में किसी अन्य विद्यार्थी के पास साइकिल नहीं थी। आपको जैसे ही पता चला आप तुरंत अध्यापक महोदय के पास पहुंच गए। आप जी ने शीघ्र ही अपनी साइकिल निकाली। उस बीमार सहपाठी को तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाया। आप जी के बीमार सहपाठी को दवा देने के उपरांत डॉक्टर ने सोचा कि ये विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके पास पैसे कहाँ होंगे। आप जी ने तुरंत अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और डॉक्टर साहब को दे दिए। यह देखकर वह डॉक्टर दंग रह गया कि मैंने तो केवल सोचा ही था, इनसे तो पैसे मांगे नहीं, फिर इस बालक ने मेरे मन की भावनाओं को कैसे जान लिया। आप जी का वह बीमार सहपाठी वैसे तो अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रहा था, परंतु बुखार के कारण अभी चलने फिरने में असमर्थ था। वह पैदल अपने गांव नहीं जा सकता था। उसकी ऐसी दशा को देखकर आप जी ने सोचा कि इसे गदराना में इसके घर छोड़कर ही जलाल आना साहिब जाएंगे। आप जी उस बीमार सहपाठी को उसके घर पहुंचाकर ही अपने गांव श्री जलाल आना साहिब गए। विद्यालय के अध्यापकगण आप जी के इस परोपकार से अत्यधिक प्रभावित व प्रसन्न हुए। अगले दिन प्रातःकाल प्रार्थना के समय विद्यालय के अध्यापक महोदय ने आपको बुलाकर बहुत प्यार दिया। समस्त विद्यार्थियों के समक्ष आपकी दयालुता एवं परोपकारी भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरबंस सिंह एक होनहार, दयालु एवं परोपकारी विद्यार्थी है। यह एक अच्छे विद्यार्थी की भांति शांत स्वभाव का धनी एवं परमार्थी कार्य करने वाला है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस पर वो इसी प्रकार अपनी रहमतों की बारिश करता रहे। यह बड़ा होकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को आप जी की भांति ही समाज हित में परोपकार के ऐसे कार्य करने की प्रेरणा दी। हमदर्दी व इंसानियत का जज्बा। बात उस समय की है जब आपकी आयु मात्र 5-6 वर्ष की थी। एक दिन पूजनीय माता जी के पास एक अत्यधिक निर्धन दंपत्ति ने कुछ अनाज की मांग की। उस समयावधि में कुछ वर्षों से वर्षा न होने के कारण क्षेत्र में भयानक सूखे की स्थिति बनी हुई थी। उस दंपत्ति ने पूजनीय माता जी के चरणों में रोते हुए निवेदन किया, माता जी, घर में इस समय अनाज का एक दाना भी नहीं है। 2 दिन से परिवार में किसी ने कुछ भी नहीं खाया। बच्चे भूख से व्याकुल हैं। उस समय आप जी भी वहीं पर माता जी के समीप बैठे थे। निर्धन दंपत्ति दुख भरी दास्तान सुनकर आप जी का दिल करुणा से भर आया। पूजनीय माता जी के कुछ भी कहने से पूर्व ही आप जी ने अत्यधिक विनम्रता से कहा, माता जी, मैं सुबह शाम एक रोटी कम खा लिया करूँगा, परंतु इन्हें कुछ न कुछ अवश्य दे दें। पूजनीय माता जी स्वयं भी चाहती थी कि इस दुखी परिवार की सहायता अवश्य की जाए। करुणापुंज माता जी आप जी के बाल मुख से ऐसे वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने उसी समय उनकी चादर में ढेर सारा अनाज लाकर डाल दिया, गठरी बंधवाकर सिर पर रखवा दी। आप जी के ऐसे प्यार भरे वचनों को सुनकर माता जी को हमदर्दी पाकर निर्धन दंपत्ति ने कृतज्ञ होकर धन्यवाद किया और अनाज लेकर चले गए।
आज भी इस परिवार में परमार्थ की भावना ज्यों की त्यों कायम है। आप जी की बाल्यकाल से ही जरूरतमंदों की सहायता करने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती थी। एक दिन गांव से ही एक दंपत्ति पूजनीय माता जी के पास कुछ सहायता मांगने आया। उस दंपत्ति की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। उस दंपत्ति ने अपनी लड़की का विवाह निश्चित कर रखा था, परंतु धन के अभाव में अभी तक कोई प्रबंध नहीं कर पाए थे। कहीं से धन प्राप्ति की कोई आशा भी नहीं रही थी। इसीलिए वे पूजनीय माता जी के पास मदद मांगने आए। उन्होंने माता जी से प्रार्थना की, यदि वे 400 रुपये उधार दे दे तो वे अपनी पुत्री का विवाह आसानी से कर सकेंगे। आप जी ने यह वार्तालाप स्वयं सुन लिया। आपने कहा, माता जी, यदि मेरी एक भी बहन होती तो उसके विवाह में कितना रुपया खर्च होता। बस यही समझ लेना कि यह शादी मेरी सगी बहन की हो रही है। यदि इन्हें 400 रुपयों की ज़रूरत है तो 100 रुपये और ज़्यादा दे दो। खर्च होने से बच गए तो वापस दे जाएंगे। माता जी, इनको खाली हाथ वापस मत भेजना। पूजनीय माता जी को भी आप जी से यही आशा थी। दूसरी ओर वह परिवार भी आप जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। अधिक सहायता पाकर दंपत्ति का हृदय गदगद हो गए। वे आप जी का लाख लाख धन्यवाद करते हुए आशीष देने लगे। उस समय सारे इलाके में वर्षा न होने के कारण सूखे जैसी स्थिति बन गई थी, क्योंकि तब न तो आसपास कोई नहर थी, न ही पानी के अन्य कोई साधन हुआ करते। खेती मात्र वर्षा पर आधारित थी। कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण आम घरों में अनाज का अभाव बना हुआ था। 5-10 रुपये की रकम उस समय अच्छी खासी मानी जाती थी। आम जन के घर पास तो देखने को भी इतना पैसा नहीं होता था। आप जी के दादा सरदार हीरा सिंह जैलदार उस समय अपने क्षेत्र के बहुत अमीर व बड़े जमींदार थे। अपनी दयालुता भरे स्वभाव के कारण वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। उनका इलाके भर में बड़ा सम्मान व नाम था। निसंदेह उक्त परिवार अपनी कन्या के विवाह हेतु 400 रुपये उधार के रूप में ही मांगने आया था। आपके कहने पर कि यह मेरी अपनी बहन की शादी है, तो पूजनीय माताजी ने उन्हें 500 रुपये शगुन के रूप में भेंट करते हुए कहा कि यदि किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़े तो अपना ही घर समझते हुए निसंकोच कह देना। आप जी अपने बाल्यकाल से ही ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते। साथ ही साथ माता जी भी समय समय पर ज़रूरतमंदों की सहायता प्रदान करती। एक बार आपके घर गांव का ही एक व्यक्ति आया जिसे खेती के लिए ऊँटनी की आवश्यकता थी। उस व्यक्ति ने पूजनीय माता जी से ऊँटनी खरीदने के लिए कुछ धन उधार मांगा। आप जी भी उस समय घर में उपस्थित थे। माता जी ने आप जी से पूछा, बेटा हरबंश, ऊँटनी कितने की आ जाती है? आप जी ने विनम्र भाव से कहा, माता जी, ऊँटनी की कीमत तो अलग अलग होती है। 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक अच्छी ऊँटनी मिल जाती है। इस पर पूजनीय माता जी ने कहा कि इसे 100 रुपये दे दो। आप जी ने 100 रुपये उस आदमी को देते हुए फरमाया, अगर तुम्हें किसी और की मदद जब भी ज़रूरत पड़े तो शर्माना नहीं। उस व्यक्ति ने 100 रुपये की इस राशि की अदायगी अगली फसल पर करने का वायदा किया था। उस वर्ष फसल अच्छी न होने के कारण उसने आगामी फसल पर उधार चुकाने का इकरार किया। दूसरी उपज पर भी वह उधार की राशि नहीं लौटा पाया, लेकिन वह आप जी के समक्ष अपनी मजबूरी समय समय पर प्रकट करता रहा। उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। अब उसका खर्चा और भी बढ़ गया। मैं सोचा कि मैं उधार की अदायगी कभी नहीं कर पाऊंगा। उसके मन और मस्तिष्क को कचोटती रही थी, जिससे उसे अत्यधिक शर्मिंदगी का आभास होने लगा। हर तरह से सोचने विचारने के उपरांत उस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मैं अपनी भैंस आप जी को सौंपकर उधार की अदायगी कर दे। इसी आशय को लेकर वह एक दिन आप जी की अनुपस्थिति में अपनी भैंस को आप जी के घर लाकर बांधने लगा।
पूजनीय माताजी ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तो भैंस देकर ऋण मुक्त हो जाना चाहता था। माताजी के बार बार मना करने पर भी वह भैंस को आप जी के घर बांध गया। उसके बच्चे छोटे थे, उसके घर में भी दूध घी की सख्त जरूरत थी। जब आप जी घर वापिस आए तो घर में नई भैंस को देखकर आश्चर्यचकित हो पूजनीय माताजी से इस बारे में पूछने लगे। माताजी ने उस व्यक्ति के घर की सारी स्थिति बताते हुए कहा कि वही व्यक्ति जबरदस्ती बांध गया है। दूध की उसके घर पर भी बहुत जरूरत है। आप जिस उस व्यक्ति की सच्चाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसे बुलाकर प्रेम पूर्वक कहा, भाई यह तूने क्या किया? ऐसा करके तूने हमारी खुशी में रुकावट डाल दी है। उसने बहुत विनती की कि भैंस को तो आप अपने पास ही रखो। इस पर आप जी ने फरमाया, भोलिया, तेरा बच्चा क्या हमारा कुछ नहीं लगता? वह जितना तुम्हें प्यारा है उतना हमें भी तो प्यारा है। सिर्फ 1.5 माह का बच्चा है। माँ और बच्चे को इस समय दूध की सख्त ज़रूरत है। भला उनके मुंह से दूध छीनकर हम किस प्रकार पचा सकेंगे? यदि तुम हमारी जगह होते तो क्या इस तरह का व्यवहार करके खुश होते? आप जी के ऐसे प्यार भरे व आत्मीय वचन सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। आप जी ने प्रेम से कहा, भाई तू अपनी भैंस खोल कर ले जा और बच्चों को खूब दूध पिला। वचनों को सुनकर उस व्यक्ति ने कोटि कोटि धन्यवाद किया। भूख शांत की। एक बार आप जी भोजन करने बैठे ही थे कि एक व्यक्ति आप जी के पास अचानक आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। मैले व फटे पुराने वस्त्र, भूख से व्याकुल चेहरा देखकर आप जी तुरंत समझ गए कि यह व्यक्ति कई दिनों से भूखा है। आप जी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भगता, लस्सी पीनी है? अभी वह हाँ कहने में संकोच ही कर रहा था कि आप जी ने लस्सी से भरा हुआ लोटा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने एक ही सांस में पूरे का पूरा लोटा खाली कर दिया। आप जी ने अपने भोजन की थाली भी उसकी ओर बढ़ा दी। भोजन की थाली देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। थाली पकड़कर वह व्यक्ति वहीं बैठ गया। वह भोजन करने लगा। जब पूजनीय माता जी आप जी के लिए पुनः भोजन लेकर आई तो उस व्यक्ति ने पुनः लस्सी पीने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा, माता जी लस्सी और है। इस पर पूजनीय माता जी ने कहा, लस्सी बहुत है बेटा। यह कहकर माता जी ने फिर से लस्सी से लोटा भर दिया। जी भर कर लस्सी पीने के बाद वह प्रसन्न होकर माता जी से बोला, माता जी मैं 3 दिन से भूखा था, आज पेट भर भोजन मिला। यह कहकर उसने आप जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और आप जी के नूरी ललाट को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, माता जी यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। ये दीनता व दया के भंडार और बहुत बड़े दाता बनेंगे। मैंने न ही लस्सी मांगी थी और न ही भोजन मांगा था, परंतु मेरी भोजन करने की इच्छा अवश्य थी। किसी के मन की बात ईश्वर के अतिरिक्त कौन जान सकता है? वही अपनी मौन करुणा द्वारा सभी को तृप्त करता है। इन्हें केवल इंसान ही मत समझना, ये तो बहुत बड़े संत महापुरुष हैं। पूजनीय माता जी के मन में विचार आया कि वह व्यक्ति भोजन प्राप्ति के बदले मेरे पुत्र की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन समय आने पर ही भेद मालूम हुआ कि वे उस व्यक्ति ने उस समय सत्य वचन कहे थे। आगे चलकर यह बात सत्य हुई। पूजनीय सतगुरु जी ने अपनी पावन दृष्टि से आध्यात्मिक सत्संगों द्वारा करोड़ों जीवात्माओं का उद्धार किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।